हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन अकेडमी। आई एम रवि जैन। टेंसेस के 5वें दिन में मैं आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस 5वें दिन से पहले के 4 दिनों में मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जानकारी दी। आज के हम 5वें दिन में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जानकारी लेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूज़ की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अगर यूज़ की बात करूं तो जो क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी हो लेकिन उसकी असर वर्तमान में दिखाई देती हो, ऐसे टेंस को या ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। मीन्स अगर मान लीजिए मैं आपसे एक सेंटेंस बोलता हूं कि जब मैं वहां गया तब वह टीवी देख रहा था, यानी ये क्वेश्चन मुझसे कब पूछा जाएगा? जब मैं उसके यहाँ गया और उसे देखकर आ गया और किसी थर्ड पर्सन ने मुझसे ये क्वेश्चन किया। यानी कि समझिए कि रोहित करके एक मेरा फ्रेंड है और वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि रवि तुम सोहन के यहाँ गए थे तो क्या था? तो मैंने उससे क्या कहा कि जब मैं उसके यहाँ गया तब वह क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। यानी कि अगर मैं उस पर्सन की बात करूं जिसके यहाँ मैं गया था, वो अभी कौन सी क्रिया को कंटिन्यू कर रहा है? टीवी देखने की क्रिया को कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे वाक्य जो भूतकाल में पूर्ण हो चुके हों लेकिन उनकी असर क्या हो? वर्तमान में दिखाई देती हो, ऐसे टेंसेस को या ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। अगर मैं इंग्लिश में आप लोगों को बताऊं, टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन। टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन का मतलब क्या होता है कि जब मैं खाना खा रहा था तब मेरा भाई टीवी देख रहा था। यहाँ पर दोनों काम क्या हो रहे हैं? साथ में हो रहे हैं। तो टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिशेस। वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिशेस, यानी मैं जब क्या कर रहा था? डिशेस धो रहा था। आई हर्ड अ लाउड नॉइस, तब मैंने एक आवाज़ सुनी। I was working in the garden all day. I was working in the garden all day. अब ये किसका एग्जाम्पल है? देखते हैं। To describe what someone was doing at a particular point in time, यानी भूतकाल में एक समय पर एक क्रिया पूर्ण हो चुकी हो लेकिन उसकी असर क्या हो? दिख रही हो। देखिए, I was working in the garden all day। अगर मैं मान लो कि कल पूरे दिन मैंने क्या किया हो? गार्डन में काम किया हो और उसके अगले दिन किसी ने मुझसे पूछा हो कि भाई कल क्या कर रहे थे आप, तो मैं उनसे क्या कहूँगा कि I was working in the garden all day। थर्ड की अगर बात करूं मैं, टू एक्सप्रेस इंटरप्रेटेड एक्शन इन द पास्ट, वही बात हो गई कि किसी भी पास्ट में होने वाले एक्शन को बताने के लिए, यानी कि आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही केम एट माई होम, जब वो मेरे घर आया तब मैं क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग हम कहाँ करेंगे? पास्ट में होने वाले एक्शंस और सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए करेंगे। अगर मैं एक्शन और सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ मैंने जो एग्जांपल्स लिखे हैं इसमें आपको एक्शन और सिचुएशन दिखाई देंगे, पर उससे पहले जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक्शन जो होता है वो हम सिंपल पास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि उस सेंटेंस का हम जब ट्रांसलेशन करेंगे, उसका जब सेंटेंस बनाएंगे तो वो सिंपल पास्ट का होगा, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जब हम सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे या उसका फॉर्मेशन करेंगे तब वो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अगर मैं आपके सामने सिचुएशन और एक्शन की बात करूं तो देखिए, अगर पहला एग्जांपल लेते हैं हम, वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिश। वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिश आई हर्ड अ लाउड नॉइस, यानी कि जब मैं क्या कर रहा था? डिशेस धो रहा था, तब क्या हुआ? मैंने एक आवाज़ सुनी। मैंने एक बहुत जोर से आवाज़ सुनी। यानी कि देखिए यहाँ पर एक्शन क्या है आपका? लाउड नॉइस, सुनना, लाउड नॉइस को सुनना। और सिचुएशन क्या? अगर आपकी सिचुएशन क्या थी तब आप क्या कर रहे थे? वॉशिंग द डिश, जो कि लॉन्गर टाइम चलती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों वर्ब है, यानी कि वॉशिंग एंड हर्ड, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। आप वॉशिंग कर रहे हो मीन्स वो काम कैसा है? दूसरी वर्ब के अकॉर्डिंग बड़ा है, यानी कि ये आपका लॉन्ग टर्म वर्ब हो गया और ये आपका शॉर्ट टर्म वर्ब हो गया। क्लियर हुआ सबको इतना? फिर से एक बार मैं बता देता हूं आपको, जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हो तब आपके पास लॉन्गर एक्शन या सिचुएशन होती है, और वो लॉन्गर एक्शन और सिचुएशन आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। और जो छोटी क्रिया होती है, यानी कि छोटा वर्ब होता है, शॉर्ट टर्म वर्ब, वो आपका सिंपल पास्ट का होता है। यानी कि आपका एक्शन जो है वो सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड होगा और सिचुएशन और लॉन्ग एक्शन जो होगा आपका वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होगा। अब हम इसकी आईडी के बारे में देखेंगे। आईडी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी अनुवाद करते समय जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में अनुवाद करेंगे तब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आएगा। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनको आप हिंदी में बोलो
और उसके एंड में रहा था, रही थी या रहे थे आता है, तो वो सारे के सारे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के माने जाते हैं। और अगर मैं इंग्लिश में आईडी की बात करूं, अगर मैं आपके सामने इंग्लिश की आईडी देखूं, तो सेंटेंस में आपको वॉज या व प्लस वर्ब में क्या दिखाई देगा, आईएनजी दिखाई देगा। इसके अलावा अगर इसकी हिंट दूं मैं आपको, तो हिंट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में आपको व्हेन या वाइल दिखाई देगा। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान भी सकते हैं। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे। आज के सेंटेंस फॉर्मेशन में मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों एक साथ बताऊंगा। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि हमने इससे पहले के जितने भी टेंसेस सीखे हैं उसमें हमने सब्जेक्ट, टू बी, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। टू बी टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किए हैं और वर्ब के फॉर्म भी हमने टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किए हैं। यहाँ पर भी हम उसी सिस्टम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि टू बी के फॉर्म में वॉज या वर यूज़ करेंगे। इसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि जो भी वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगाना है। जैसे कि कट तो कटिंग, रन तो रनिंग, गिव तो गिविंग, टेक तो टेकिंग। फिर हम ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, तो ये जो सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अब किस सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा और किसके साथ वर लगेगा, अब मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास 3 टाइप्स के सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा रहेगा आई एंड वी, सेकंड में रहेगा यू और थर्ड में रहेगा ही, सी, इट, दे और कोई भी एक नाम रहेगा, एनी नेम। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किसके साथ वॉज आएगा और किसके साथ वर, तो सबसे पहले बात करेंगे आई की। आई के साथ वॉज आएगा, वी के साथ वर आएगा, यू के साथ वर आता है, ही के साथ वॉज आएगा, सी, वॉज, इट, वॉज, दे, वर और कोई भी एक नाम हो तो उसके साथ क्या आएगा, वॉज। जैसे कि श्याम वॉज, राम वॉज, सरिता वॉज। ओके, सो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद टू बी किस तरह से लगाना है तो वो फॉर्मेट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मम्मी खाना पका रही थी, अगर मैं आपसे कहूँ मम्मी खाना पका रही थी, तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट क्या लेंगे हम, मम्मी। ओके, मम्मी। अब सिंपल सी बात है, मम्मी एक सिंगुलर पर्सन है, सो यहाँ क्या आएगा, वॉज। ओके, मम्मी वॉज। नाउ बना रही थी यानी कि पका रही थी, तो कुकिंग, मम्मी वॉज कुकिंग फूड। ओके, तो इस तरह से आप इंग्लिश करेंगे। तो मम्मी वॉज कुकिंग फूड। अब मैं कहूं कि पक्षी उड़ रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे, तो उसका इंग्लिश क्या रहेगा, हमारे पास बर्ड्स। यहाँ पे एक पक्षी की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे, तो हम क्या लिखेंगे, बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, वर। तो बर्ड्स वर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे थे। अब मैं कहूँ बच्चा रो रहा था, बच्चा रो रहा था यानी कि चाइल्ड, एक ही बच्चे की बात है। अगर मैं कहूँ बच्चे रो रहे थे तो वो चिल्ड्रन हो जाएगा। चिल्ड्रन, अक्सर बच्चे एक गलती करते हैं, अगर उनसे पूछा जाता है कि बच्चे का प्लूरल क्या होता है तो बच्चे चिल्ड्रंस बोलते हैं, जबकि एक बच्चे की बात हो तो चाइल्ड होता है और अगर ज़्यादा बच्चों की बात होती है तो वहाँ पे हम चिल्ड्रन यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि बच्चा रो रहा था तो यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही है, और अगर मैं ये बोलता हूँ कि बच्चे रो रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात होगी। तो मैं दोनों का इंग्लिश करके बताता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि बच्चा रो रहा था तो क्या करेंगे, अ चाइल्ड। ओके, अ चाइल्ड वॉज, अब रोना मतलब क्राई, तो क्या हो जाएगा, क्राइंग। अब मैं यूं बोलता हूं बच्चे रो रहे थे तो क्या लिखेंगे हम, चिल्ड्रन वर क्राइंग। ओके, तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करोगे तब आपको वर लगाना है और सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज़ करोगे तब आपको वॉज लगाना है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें हम एज ए नेगेशन नॉट का यूज़ करेंगे। तो देखिए उसका सेंटेंस कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको
क्या करना है, सब्जेक्ट का इंग्लिश करना है। और आप देखिए सब्जेक्ट आपके ये रहे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और एनी नेम। ओके, उसके बाद आप टू बी के फॉर्म में वॉज या वर यूज़ करेंगे। ओके, टू बी के फॉर्म में वॉज वर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट। और वर्ब में हमें मालूम है हम आईएनजी यूज़ करते हैं। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि वो काम नहीं कर रहा था, वह काम नहीं कर रहा था। अगर वह की बात करूं तो हम यहाँ पर ही यूज़ करेंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही। ही वॉज, ही के बाद क्या आएगा, वॉज आएगा। तो ही वॉज यानी काम नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट वर्किंग। ओके, ही वॉज नॉट वर्किंग। अगर मैं यूं कहूं, बच्चे नहीं खेल रहे थे, बच्चे नहीं खेल रहे थे, तो क्या आएगा, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग। ओके, तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट के फॉर्म में चिल्ड्रन यूज़ किया, फिर टू बी में वर यूज़ किया, नॉट, और वर्ब में आईएनजी। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था, मैं टेरेस पर पतंग नहीं उड़ा रहा था। तो इसका इंग्लिश कैसे करेंगे, मैं कहा, आई वॉज, अब नेगेशन के फॉर्म में हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट। आई वॉज नॉट फ्लाइंग काइट on the terrace। ओके, आई वॉज नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द टेरेस। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं टू बी क्वेश्चन और एक होते हैं WH क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन की शुरुआत क्या से हो और उनके आंसर हमें यस और नो में मिलते हों, ऐसे सेंटेंसेस को हम टू बी क्वेश्चन कहते हैं। और जिन सेंटेंस की शुरुआत WH यानी कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, होम, इस तरह के WH से होती हो, उन्हें हम WH क्वेश्चन कहते हैं और इनके आंसर एक प्रॉपर सेंटेंस में हमें मिलते हैं। तो इस तरह से टू बी क्वेश्चन जो है वो यस और नो में आंसर देते हैं और ये प्रॉपर सेंटेंस में आंसर देते हैं। आइए टू बी क्वेश्चन की हम बात करेंगे। टू बी क्वेश्चन की अगर फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले हमें टू बी यूज़ करना है। जब हम टू बी यूज़ करेंगे उसके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग याद रखेंगे कि वो टू बी हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। इसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड आते हैं तो अदर वर्ड यूज़ करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी कि हमें एंड में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। तो इस तरह से आप टू बी क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि क्या मम्मी खाना पका रही थी, तो इसका आंसर हमें क्या, अगर मम्मी पका रही है तो इसका आंसर हाँ आएगा, और अगर नहीं पका रही है तो ना आएगा। तो हम देखेंगे क्या मम्मी खाना पका रही थी। अब हमारा जो सब्जेक्ट है मम्मी, तो उसके कारण टू बी क्या यूज़ करेंगे हम, वॉज। तो क्या आएगा, वॉज मम्मी ओके कुकिंग फूड। ओके, क्या मम्मी खाना पका रही थी। तो अगर मैं इसका इंग्लिश करूं तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वर। ओके, वर। अब आप कल बगीचे में काम कर रहे थे, मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, वर यू। ओके, अब क्या लगाएंगे हम, वर्ब में आईएनजी यानी काम कर रहे थे, वर यू वर्किंग। यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो क्या है, वर्क, और उसमें हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, वर यू वर्किंग। ओके, क्या आप कल बगीचे में काम कर रहे थे, तो वर यू वर्किंग इन द गार्डन यस्टरडे। ओके, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे। ये हमने किसका सीखा, टू बी क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे WH क्वेश्चन की। अगर मैं WH क्वेश्चन की बात करूं तो इसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिलेटेड WH यूज़ करना है। जैसा भी आप WH बोलेंगे वही WH यहाँ पर आपको यूज़ करना है। आपको कौन कौन से WH यूज़ करने रहेंगे, एक व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ एटसेट्रा।
ओके, तो इस तरह से आप सबसे पहले WH रखेंगे। उसके बाद कंपलसरी आपको क्या रखना रहेगा, टू बी, और टू बी के फॉर्म में आप क्या रखेंगे, वॉज एंड वर। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और एंड में क्वेश्चन मार्क्स कंपलसरी लगाना रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये आपका WH का फॉर्मेशन रहेगा, जिसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। ओके, नाउ अब एक सेंटेंस लेते हैं। ओके, आप कल बागीचे में क्या कर रहे थे, आप कल बागीचे में क्या कर रहे थे। तो अगर मैं उसका इंग्लिश करूं तो क्या मीन्स व्हाट, तो व्हाट वर यू डूइंग। अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, डूइंग यूज करेंगे, मीन्स करना यानी डू। तो व्हाट वर यू डूइंग इन द गार्डन यस्टरडे। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लूं कि आप मंदिर क्यों जा रहे थे, आप मंदिर क्यों जा रहे थे। तो यहां पर मैंने क्यों यूज किया, यानी कि क्या करेंगे हम, वाई लगाएंगे। तो क्या आएगा, वाई वर यू। ओके, मेरा क्वेश्चन था आप मंदिर क्यों जा रहे थे, तो वाई वर यू गोइंग टू टेम्पल। तो इस तरह से आपको क्या करना है, WH क्वेश्चन का इंग्लिश करना है। तो आज जो मैंने आपको 4 सेंटेंस बनाने सिखाई, हमारा पहला था अफर्मेटिव, दूसरा था नेगेटिव, तीसरा था टू बी क्वेश्चन, और चौथा था आपका WH क्वेश्चन। तो इस तरह से इस टेंस में आप अंग्रेजी सेंटेंस बना सकते हैं और आप रेगुलर लाइफ में इसे यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने सीखा उस पर ज़रा नज़र कर लें। आज मैंने आप लोगों को चारों तरह के सेंटेंस सिखाए, उसकी एक हाईलाइट बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस सिखाया, जिसमें सब्जेक्ट, टू बी, वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट यूज़ किया। दूसरा मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया, जिसमें सब्जेक्ट, टू बी, नॉट, वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट यूज़ किया। फिर मैंने आपको टू बी क्वेश्चन बताया, जिसमें टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट यूज़ किया, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर मैंने आपको WH क्वेश्चन बताया, जिसमें आपको WH, टू बी, सब्जेक्ट, वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से मैंने आपको ये 4 तरह के सेंटेंस बताए। टू बी के फॉर्म में हमें वॉज और वर यूज़ करना है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। देखिए एज अ सब्जेक्ट इधर क्या यूज़ किया है मैंने, आई। उसके बाद टू बी के फॉर्म में वॉज, वर्ब में ING और ये मेरा ऑब्जेक्ट। सी वॉज लर्निंग हर लेसन, वह अपना लेसन यानी कि पाठ याद कर रही थी। पीपल वर रनिंग, रनिंग मीन्स दौड़ना, ऑन द रोड, लोग रोड पर यानी कि सड़क पर दौड़ रहे थे। वर यू गोइंग टू स्कूल एवरी डे, क्या आप रोज स्कूल जा रहे थे। वर दे राइटिंग अ बुक, क्या वे बुक लिख रहे थे। वर दे प्लेइंग ऑन द फील्ड, फील्ड का मतलब होता है मैदान, क्या वे मैदान पर खेल रहे थे। वेयर वॉज रिचा गोइंग इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून यानी दोपहर, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि रिचा दोपहर में कहाँ जा रही थी। और एंड है हाउ मैनी बर्ड्स, यानी कि कितने पक्षी वर फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ रहे थे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन के थ्रू इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं और लिखना भी सीख सकते हैं।